तो ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ लॉ। इसमें क्या करते हैं हम? सो बेसिकली जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में करते हैं, ऐसे ऐसे है ना, तो मैं आपको कहूँगा कि हाँ जी इसको बताओ कि इसमें करंट कितना आएगा, तो आप आराम से निकाल लेते हो, है ना। आप कहते हो कि उनके हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, पूरी ईएमएफ की वैल्यू देख लेंगे, फिर ओम्स लॉ लगा देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, आंसर मिल जाएगा, है ना। अच्छा, हम यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज है, हमारे पास R1 R2 है, तो हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, वी गिवन है, हमने आई निकाल लिया। इजी है ना ये, ठीक है। चलो, अगर मैं कह दूं कि नहीं हमारे पास यहाँ पे दो सेल्स हैं, तो आप कहोगे फिर भी इजी है, हम दोनों का क्योंकि ये सेम सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ से आर इक्विवेलेंट प्लस हो जाएगा तो फिर से डिवाइड कर देंगे। अब किरचॉफ लॉ क्यों आता है? क्योंकि कई बार ये जो सर्किट होते हैं ना, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, मे बी लाइक दिस, ऐसे सर्किट हो गए। अब थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा है ऐसे, है ना, अब ये दोनों में स्प्लिट हो रहा है ऐसे, राइट। और हो सकता है यहाँ पे भी एक सेल लग जाए, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे हो जाए, राइट। और अगर इसे भी कॉम्प्लेक्स कर दूं, मान लो ऐसे भी हो जाए। अब क्या होता है एक्चुअल में, जब हमारे पास, जब आप एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हो ना बेटा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसे होते हैं, मतलब कि उनमें बहुत सारे सेल लगे होते हैं और बहुत सारी रेजिस्टेंसेस भी लगी होती हैं। जब ये वाला सर्किट की कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स हो जाए, जब आपको कॉम्प्लेक्स लगनी स्टार्ट हो जाए और उसके बाद पूछा जाए कि बताइए इसमें से करंट कितना जा रहा है, इसमें से करंट कितना जा रहा है, और मे बी इसमें से करंट कितना जा रहा है, तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने, करंट्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉ यूज करते हैं। तो किरचॉफ ने एक हमें मेथड बताया था कि ऐसे सर्किट्स को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, ताकि करना वही है, हमें भी अभी भी करंट की वैल्यूज ही पता करनी है, लेकिन इस सर्किट को जो कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है इसको हम इजी कैसे कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो समझ आ गई बात। अगर इजी सर्किट हो, जैसे दो सेल लगे हो, दो रेजिस्टेंस, तो हम आराम से निकाल लेंगे, है ना। अगर हमारे पास ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो हम वहां पे करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे। इज इट ओके? किरचॉफ लॉ के जो लॉ में हमारे पास जो रूल होते हैं, देयर आर टू रूल्स। तो एक तो इसको बोलते हैं, फर्स्ट रूल का नाम होता है, राइट डाउन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल। तो पहले एक बार थोड़ी एक लाइन लिखा देता हूँ, किरचॉफ लॉ होता क्या है वो भी लिख लो। सो राइट डाउन, दिस लॉ is used to describe, this law is used to determine currents in complex resistance circuits with multiple सेल्स भी ज़्यादा लगे होंगे। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे, अगर उसमें हमें करंट फाइंड आउट करना हो तो हम किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे। तो किरचॉफ लॉ के दो लॉज होते हैं, देयर आर टू किरचॉफ लॉज। देयर आर टू किरचॉफ लॉज। नंबर वन is called as Kirchhoff's first law और junction rule। Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, इसको फर्स्ट लॉ भी बोल देंगे, और दूसरा नाम इसका होता है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, ठीक है। तो ये क्या होगा? सो ये इसमें होगा, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक, हाँ जी बेटा, डबल एच है, डबल एच ओ, और डबल एफ भी है, डबल एफ भी है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा होगा, डबल एच डबल एफ, ओके। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, the algebraic sum of currents
algebraic sum of currents at any junction is zero. At any junction is zero. ठीक है, इसका मतलब बताने से पहले इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है जो इजीली समझ आ जाएगी, वो होती है सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन, सम ऑफ करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन, entering a junction is equal to the sum of currents leaving the junction, is equal to the sum of currents leaving the junction. ओके अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसको हम शो करते हैं समेशन ऑफ करंट्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पे लिखा नहीं है, ये मुझे एक और बार बताता हूँ। यहाँ पे ये होता है चार्ज कंजर्वेशन, इट ओबेज ऑफ इट, मतलब फर्स्ट लॉ obeys charge conservation, charge conservation। ठीक है, राइट, ओके इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझ लें ये क्या होता है, जंक्शन। जंक्शन तो जंक्शन होता है जैसे जैसे सड़क हमारे पास चौक बनता है ना रोड्स के बीच में, उसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, तो देखो चौक किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जंक्शन है। चौक तब बोलते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा रोड्स हों। अगर हमारे पास दो ही हों तब हम उसको चौक नहीं बोलते। बेसिकली इसका ये डेफिनेशन होती है। ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको ये बताती है कि जी ये सिर्फ एक ही रोड नहीं है, आपको यहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन है कि आप ये वाली रोड फॉलो करना चाहते हो, मतलब यहाँ से आ रहे हो, उसके बाद आप इधर जाना चाहते हो, या फिर कोई और रोड पे जाना चाहते हो, या फिर कोई और रोड पे जाना चाहते हो। ऐसे ही होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं जंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन। ठीक है, वंस अगेन अगर मैं कहूं कि क्या ये जंक्शन है, क्या आप इसको जंक्शन बोलोगे? तो जो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है तो आपने कोई और उसको ऑप्शन दी है कि कोई वो और कोई रोड पकड़ ले? नहीं, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको इधर ही जाना है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड अ जंक्शन। ठीक है, सो दिस इज नॉट ए जंक्शन, नॉट ए जंक्शन। ओके, तो जंक्शन तब आएगा जब उसके पास यहां से आ रहा है तो उसके पास एक ऑप्शन हो कहीं और जाने के लिए, तो यहाँ चाहे वो इधर चला जाए चाहे वो किसी और तरफ चला जाए। समझ आ गई बात? ठीक है, तो आप मुझे बताओगे इस पूरी डायग्राम में जो मैंने आपको बताया था उसमें अगर मैं आपको कह दूं ए बी सी, तो ये डायग्राम अगर आपने नहीं भी बनाई है टोटली ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं कि हमें पता है कि नहीं। तो क्या ए जंक्शन है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है, ई है, ई भी है, गुड, एफ है नहीं है, बस ये होता है जंक्शन। ठीक है, तो इसके पास एक ही रोड है, कोई जंक्शन नहीं है। इसके पास ऑप्शन थी यहाँ पे जाने के लिए, दो से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जंक्शन है। ओके, अच्छा अब ये रूल कहता क्या है, ये कहता है कि अगर आपके पास अब मैं इसको इरेज करने वाला हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बताता हूँ अभी हमें स्टडी क्या करना है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास एक जंक्शन में बहुत सारे यहाँ से वायर लगी हुई हैं ऐसे, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से में भी जा रहा है, और यहाँ से आ रहा है, कुछ ऐसे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो कहते हैं सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन। इसका मतलब I1 प्लस I2 प्लस I5
जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये एंटरिंग हो गई, I3 एंड I4, ये लीविंग हो गया। बस इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, राइट, वेरी सिंपल। ओके, और ये कहता है ये चार्ज कंजर्वेशन होती है, मतलब कि ये नहीं हो सकता कि I1 आया, I2 आया और I5 आया और I4 गया और हम कहें कि I3 में से कुछ भी नहीं हुआ, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना करंट आया उतना करंट जाएगा भी। ऐसा नहीं होता है कि वो यहाँ जंक्शन में कहीं स्टोर हो जाएगा, स्टोर नहीं होगा। कंजर्वेशन क्या होता है, जिसको आप बोलते हो क्या बोलते होते हो, हाँ, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट, इट कैन चेंज फ्रॉम, सो कुछ कुछ इट डज नॉट, करंट पीछे से आया तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे बंद नहीं हो जाएगा, वो चार्ज कहीं ना कहीं निकल भी जाएगा। तो दैट इज वाई I5 आ रहा है, क्या आ रहा था, I3 आ रहा था, सॉरी। ठीक है, सो सिंपली दिस इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन। और इसका एक और नाम भी होता है, मुझे और याद आया, वो होता है करंट लॉ। करंट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, या फिर करंट लॉ, राइट डाउन किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल, सेकंड लॉ। चलो आगे कर देता हूँ। सो किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल और वोल्टेज लॉ। और वोल्टेज लॉ, ठीक है, तो इसमें भी हम लिख लें पहले, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए सर्किट, अराउंड एनी क्लोज्ड loop of a circuit, the algebraic sum of changes in potential, the algebraic sum of changes in potential must be zero, must be zero। और इसकी सेकेंड डेफिनेशन भी है, the algebraic sum of the EMFs in any loop of a circuit, the algebraic sum of the EMFs in any loop of the EMFs in any loop of a circuit is equal to the of a circuit is equal to the product of currents and resistances in it, currents and resistances in it। ओके, तो ये होता है हमारे पास, एक और चीज लिख लें, समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0, और ये होता है सेकंड लॉ ओबेज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। पहले पर एक बार समझ में, चार्जेस है, चेंजेस है, चेंजेस है, आर कहाँ लिखा है, ये एन है, अपनी स्कूलिंग चेक करो। हाँ जी, आपको भी कोई स्कूलिंग में प्रॉब्लम है? और इट्स ओके, हम दोनों एक ही स्कूल के हैं, चलो। उमंग, आपको तो नहीं प्रॉब्लम आ रही ना? ये देखा, ये है, अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई है ये। श्रेया, आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, पता नहीं लग रहा है क्या लिखा है? अच्छा, ये कैप के ऊपर कैप कौन सी? श्रेया ने पता क्या किया हुआ था, एक नई चीज, श्रेया करके दिखाना,
ये होता है कैप के कैप के ऊपर कैप। वही तू ना ऋतिक, रितेश, वो सैनस नहीं आया आज। रितेश तू हट जा। अच्छा, आगे तूने शर्ट ऐसी डाली हुई है, ऐसे लग रहा है कि बराती ना अभी होता है कोई, चमकीली शर्ट डाली हुई है। श्रेया ठीक है ना? पूरा हो गया ना? चलो ठीक है बेटा, लिख लिया ये। ओके। अब ये जो सेकंड लॉ है, इससे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे होता है समेशन ऑफ वी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अभी यहाँ पे जब पढ़ोगे एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ इफ एनी लूप ऑफ ए सर्किट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मैं समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। ये करवाने से पहले मैं आपको कुछ ना रूल्स बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं अभी इसके ऊपर वापस आऊँगा, लेकिन सबसे पहले कुछ रूल्स आपको यहाँ पे समझाता हूँ। क्या है, अगर हमारे पास सेल ऐसे है फॉर एग्जांपल, आपको पता है ये नेगेटिव होता है और बड़ी लाइन वाली को नाम हम पॉजिटिव बोलते हैं। हम ना कोई लूप बनाएंगे, लूप मतलब हम कोई सर्कल बनाएंगे। मैं अभी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, हो सकता है मैं सर्कल ऐसे बनाऊं, इसको हम लूप बोलते हैं। ठीक है, लूप। ये उल्टा भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं आप, मतलब ये, मतलब दिमाग में मत रखना कि हमें क्लॉकवाइज ही बनाना है। क्या हो गया? हाँ ना, पूछो। मेरा मतलब चाहे आप एंटी, चलो जैसे भी है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज बना लो चाहे क्लॉकवाइज बना लो, यहाँ पे ये आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी फ्रीडम होगी। ठीक है, आप जैसे मर्जी करें, लेकिन हम इसको लूप बोलेंगे। ओके। अब क्या होगा, जब आप ये लूप देख रहे हो, तो ये लूप का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, और जब यहाँ से निकलेगी तो ये कैसे निकल रही है, ऐसे, मतलब ऐसे जा रही है, राइट। ये बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है ना। अगर आप इसको उल्टा कर देते, इन केस कोई आप में से बच्चा ऐसे ही बना देगा, तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ उस टाइम पे ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही होगी, है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूं कि अगर तो लूप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आए, ऐसे जैसे मैंने वहां पे बनाया हुआ है, ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएगी तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू प्लस ई, मतलब वोल्टेज जो है हम उसको पॉजिटिव ई मान के चलेंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे वैल्यू होती 4 वोल्ट, तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसको क्या -4 बोलता या +4 बोलता। तो मैं इसको +4 बोलूंगा क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की, तो ये पॉजिटिव में एंटर कर रही है, तो पॉजिटिव में एंटर कर रही है तो +4 आएगा। ये चीज यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ, सिर्फ ये थोड़ी अलग सी पिक्चर बनाई है। मतलब वही है कि अगर ये लूप पॉजिटिव में एंटर करेगी तो आप +4 वोल्ट, +6 वोल्ट, जितना भी होगा यहाँ पे आप वो वाला मेंशन कर दोगे। ठीक है, इसको मैं लूप लिख देता हूँ, तो ये लूप वाली डायरेक्शन है। और अगर ये उल्टा होता, जैसे कि ये ऐसी डायग्राम होती, नो डाउट, लेकिन ये जो लूप है ये पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर करती। रैदर अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि ये नेगेटिव में एंटर कर रही है, ये छोड़ दो कि पॉजिटिव से कर रही है, ऑब्वियसली अगर ये मैं नेगेटिव में एंटर कर रही है तो पॉजिटिव से ही कर रही होगी, है ना। तो अगर ये नेगेटिव में एंटर कर रही है तो आपके पास जो वी की वैल्यू होगी वो -E होगी। ओके, जैसे कि अगर यही लूप आप में से कोई बच्चा ऐसे बना देता, ऐसे बना देता, तो उस टाइम पे मैं इसको +4V नहीं बोलता, +4 नहीं बोलूंगा, फिर मैं -4 बोलूंगा। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, और भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे ये कंप्लीट करवाने दो। तो मान लीजिए ये ऐसे था +4, चलो आप बता ही दो। मान लो ये होता 2, ये होता 5, ठीक है, और ये होता हमारे पास ओके, ये होता हमारे पास 3। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लूप ऐसे बनाता, तो आप मुझे बताओ +2 होता कि -2 होता? -2, ओके, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, हाँ जी, तो ये +2 होता कि -2 होता?
माइनस ही होता, क्योंकि आप जब ये लूप ऐसे बना रहे हो तो देखो ध्यान से, देखो आप ऐसे जा रहे हो ना। इनफैक्ट एक और बात बताऊं, अगर आपको लूप में ऐसे डायरेक्शन देखने प्रॉब्लम आई ना, तो आप ये समझ लो ए डी ई ए ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। तो अगर आपको यहां से प्रॉब्लम आई तो यहां से समझ लेना ए डी, तो ए टी लूप ऐसे जा रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो -2, ये +5 या -5, -5, ये होता 3 होता मान लो, तो ये होता +3। बस ये है फर्स्ट, यहाँ पे एक रूल ये है कि यहाँ पे -2, -5 और ये आता +3। और अगर आप में से कोई बच्चा इस लूप को उल्टा बना देता फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो आपके पास ये फुल फ्रीडम होगी कि आपको लूप कैसी बनानी है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, दोनों में से आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो अगर ये ऐसे होता फिर क्या आता है, ये -3, ये क्या होता +5, ये क्या होता +2। बात समझ में आ गई एक चीज, तो ये हमने यहाँ पे ऐसे शो कर दिया है इसको। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज जो शो करनी है वो क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर हो और करंट ऐसे जा रहा हो, ओके करंट ऐसे जा रहा हो, तो करंट ऐसे जा रहा हो, हमारे पास करंट होता आई, रेजिस्टेंस होती आर। ध्यान से बेटा, अभी बिल्कुल बिल्कुल सीरियस होकर ध्यान से सुनना। करंट होता है ऑब्वियसली आई वेरिएबल शो करते हैं और इसको आर से शो करते हैं। अगर आपने लूप ऐसे ही बनाई, ठीक है, अगर आपने लूप जिस तरफ से करंट जा रहा है उस तरफ को ही बनाई, तो आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा +IR, +IR। और अगर करंट ऐसे ही जा रहा होता, मतलब कोई भी डायरेक्शन में जा रहा होता है ऐसे फॉर एग्जांपल, लेकिन जो आप लूप बना रहे हो आप अगर उसे उल्टा बना रहे होते ऐसे, तो V इज इक्वल टू -IR होगा। ये दो रूल्स हैं सेकेंड लॉ। हाँ हाँ पूछो पूछो। मैं बताता हूँ ये लूप कहाँ पे बनानी है आपको। एक ये जो एरिया इनक्लोज हो रहा है ना, उसके बीच में लूप बनानी है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे बनाए, यहाँ पे बनाए कि यहाँ पे बनाए, तो बेसिकली तीनों में बनेगी। इस क्वेश्चन में 3 लूप बनेगी, उतनी लूप बनेगी जितने आपको करंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर आपको 3 करंट अननोन है तो 3 लूप बनाओगे, अगर आपके पास 2 करंट अननोन है तो फिर 2 लूप बनाओगे। वो मैं आपको सारा एक बार में जब मैं क्वेश्चन करवाने करूंगा वहां पे स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मान लो ये वाला जो करंट है वो I1 होता, I1, ठीक है, I1। अब मैं लूप यहां पे बनाने वाला हूं ऐसे। आपको मुझे ये बताना है, ध्यान से मेरा वर्ड सुनना। यहाँ पे देखिए हम सेकेंड लॉ कर रहे हैं वोल्टेज लॉ, तो मैं सिर्फ वोल्टेज पे फोकस करने वाला हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज पे फोकस करूं, आप मुझे बताओगे काउंटिंग में मेरे पास यहाँ पे बी सॉरी हाँ BCDA, इसमें मेरे पास कितनी वोल्टेजेस हैं? 4। ये याद रखना है, 2 नहीं है, 4 है। 2 तो है आपके पास डायरेक्टली गिवन है, 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट, और 2 आपके पास यहाँ पे बन रही है, ये बन रही है I1R1। ये देखो वोल्टेज, हमने कभी कहा था वोल्टेज क्या होता है IR, तो आपके पास यहाँ पे भी वोल्टेज बन रही है I1R1, और यहाँ पे भी वोल्टेज बन रही है I1R2। तो आपके पास 4 वोल्टेजेस हैं। इस लूप में आपके पास कितनी वोल्टेजेस हैं टोटल? कितनी है? 5, 1 2 3, ये I/R हो जाएगा और ये भी I/R हो जाएगा। 5 वोल्टेजेस है। जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे वोल्टेजेस की, वो 5 टर्म्स में लिखेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कुछ ऐसे। इसमें कितनी है? 3, 1 ये तो दिख ही रही है, एक यहाँ पे होगी I/R, एक यहाँ पे होगी I/R। ठीक है, अच्छा अब मुझे इसके बारे में इसके हिसाब से बताना, यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है? तो अगर मैं रेजिस्टेंस पे आपको वोल्टेज पूछूंगा ना, उसका मतलब है मैं आपसे IR मांग रहा हूँ। ठीक है, तो I1 है, R1 है, I1R1। अब क्वेश्चन है +I1R1 के -I1, क्योंकि आप लूप ऐसे बना रहे हो, तो जिस तरफ को लूप बना रहे हो उसी तरफ को ही करंट जा रहा है। अब देखा आपने, ध्यान दिया, यहां से हमने इसको जंक्शन नहीं कहा है ना, तो जो करंट यहां से आया तो ऑब्वियसली वो ऐसे ही जाने वाला है।
तो जिस तरफ करंट जा रहा है आप उसी तरफ लूप बना रहे हो, तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी I1R1, राइट। यहाँ पे कितनी होगी, हाँ तो करंट तो सेम ही जा रहा है अभी भी I1, तो यहाँ पे होगी I1R2, सेकेंड वोल्टेज होगी, ठीक है। और कोई यहाँ पे, अब यहाँ पे कितनी वोल्टेज होगी, +5 के -5, ध्यान से सोचो, +5। लूप किस में एंटर कर रही है, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन होती है हर बार, तो आप ये समझो एंटर किस में कर, तभी मैंने कहा था ना दो, ये ऐसे मत समझो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये छोड़ दो, ये समझो कि किस में एंटर कर रही है। तो अगर पॉजिटिव में एंटर कर रही है तो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, तो +5, यहाँ पे +2, तो किसके हिसाब से, तो बेटा I2 तो हम देखते ही नहीं है, वेरी, चलो गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है, हम I2 नहीं देखते हैं, हम देखते I वहां पे देखा जाएगा जहां पे R साथ में होगा, क्योंकि वोल्टेज तो I और R का बनेगा ना बेटा। I2 नहीं देख रहे, ये देखो कहां गया, ये देखो, क्या हमने यहाँ पे करंट बनाया कहीं पे, हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव, और लूप जो आप लूप बना रहे हो वो किस में एंटर कर रही है, करंट नहीं देख रहे हैं किस पे एंटर कर रहा है। ये मुझसे पूछना बार बार, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे पता है न्यूमेरिकल्स में आएंगी आपको। हम यहाँ पे बच्चे ऐसे ही करते हैं, पता क्या होता है, वो देखते हैं यार करंट तो ऐसे एंटर कर रहा है नेगेटिव, करंट की तो बात ही नहीं हो रही है, हर बार तो लूप की बात हो रही है, राइट। तो लूप एंटर की पॉजिटिव में, लूप एंटर की पॉजिटिव में, करंट की बात ही नहीं हुई। हाँ अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस होती यहाँ पे, फिर वो करते, हाँ मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे होती, ऐसे, इसकी वैल्यू होती R5 मान लो, तब आप कहते, अच्छा बताओ क्या कहते, आपके पास ये लूप जा रही है, I2 इधर जा रहा है, तो बताओ इसको क्या बोलते, हाँ हाँ I1 तो यहां से आ रहा है ना बेटा, तो I1 तो नीचे भी जा सकता है ना, फिर उसके बाद यहाँ पे जंक्शन है ना, उसको छोड़ दो, 1 मिनट के लिए छोड़ दो अभी, ठीक है। आप मुझे सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो, मान लो आपके पास करंट I2 है, R5 है, लूप ऐसे जा रही है, तो क्या आएगा, -I2R5 या +I2R5, -I2R5, -I2R5। बात समझ में आ गई, मैं उसके ऊपर आता हूँ जो आप मुझे पूछ रहे हो, अभी मैं करवाता हूँ, ये समझ में आ गया। अब आप मुझे काम करो, चलो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अभी यहाँ पे ऐसे तो बना ही देते हैं अदरवाइज, है ना। चलो अब मुझे बताओ, R5, ओके। इस डायग्राम में विदाउट टेकिंग इनटू लॉजिक ये कैसे हो गया, I1 इधर गया, उसको छोड़ दो, आप मुझे ना इस पूरे लूप की, ये जो मैंने बनाया BCDAB, इस पूरी की इक्वेशन बताओ क्या होगी। हाँ जी, नंबर 1, हाँ जी बताओ जी, I1R1 यस, +I1R2 गुड, नहीं अब ये वाला करंट है ना इसमें आ रहा है, हाँ -I2R5, और भी है ना दो वोल्टेजेस, हाँ अब रुको 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 रुको, यहाँ पे पढ़ो, कहाँ गया, ओके यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, algebraic sum of the EMFs in any loop is equal to, algebraic sum of the EMFs is equal to the product of current and resistances। तो करंट एंड रेजिस्टेंसेस एक तरफ रखने हैं और इक्वल टू EMF एक तरफ रखना है आपको। तो आपने मुझे बताया करंट एंड रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट, I1R1 सही है, I1R2 ओके, I2R5 माइनस में ओके, इक्वल्स टू, अब बोलो आप क्या बोल रहे थे, आप बोल रहे थे +5 एंड +2, ये बोल रहे थे, बिल्कुल सही है, ये बनेगा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, राइट, ठीक है। अच्छा इसके बारे में बताओ, जो ए कैसे थे लूप, ऐसे जा रही है, AED, वैसे इसको मैं साथ में रखना चाहिए था मुझे, ऐसे है कुछ, AEDA, जहां से शुरू की लूप वहीं पे एंड करनी है, ठीक है, AEDA, इसके बीच में बताओ मुझे क्या क्या आएगा, तो AE यहां से शुरू करते हैं, बताओ I3, इसको कोई नाम दे दे, R4, I3R4, ठीक है, इस यहाँ पे मैंने कुछ दिया नहीं नाम, नहीं रुक जाओ, कुछ देना पड़ेगा, I3 नहीं जाएगा, I3 यहाँ से स्प्लिट होगा ना बेटा, जंक्शन है, तो लेट से मैं इसको I4 दे देता हूँ नाम, I4, और इसको मैं नाम दे देता हूँ R3, नहीं R3 दिया नहीं हुआ मैंने कहीं पे, आप बताओ, पहले I3R4,
I3R4, हाँ जी आगे I4, लूप सेम जा रही है तो ये भी सेम जा रहा है, I4R3, ओके ओके, इसको बाद में टैकल करेंगे है ना। अब और आओ, हाँ तो करंट इधर जा रहा है, लूप उसे उल्टा जा रही है, सो -I2R5, -I2R5, हाँ इक्वल्स टू, हाँ अब बताओ, -3 +5, हाँ +2, -3 +5 +2। मुझे बताओ किसी को डाउट इसमें, ठीक है ओके, कोई है डाउट तो पूछ लो, चलो करेंगे तो हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके इसको नाम दे देते हैं R6, ओके, और करंट का नाम है I4 I3 में भी, मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कैसे करने हैं, लेकिन सिर्फ मान लीजिए I5 है। चलो अब मुझे बताओ क्या क्या आंसर आया इस लूप में। ए, पहले लूप का नाम बोलो, AEFA, ओके, AEFA, AEFA, ओके बोलो जी। I3R4 प्लस में के माइनस में? प्लस, क्योंकि जिस तरफ, क्यों प्लस? क्योंकि जिस तरफ लूप है उसी तरफ डायरेक्शन है, लूप को ध्यान में रखना है ना, लूप है उसी तरफ डायरेक्शन है। I3R4, ओके, और प्लस I5, क्योंकि I5 ये था, यही तो ऊपर जाएगा, I5R6। साहिब बेटा ध्यान ही हैगा, ध्यान नाल देख, I5R6, ठीक है, इक्वल्स टू +4 के -4, ये बन गई इक्वेशन। इज इट ओके? ठीक है, अभी तो मैं ये फिर से करवाने वाला हूँ, बट आपको 1 मिनट के लिए दोबारा से सेकंड लॉ पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या कह रहा था? सेकंड लॉ कह रहा था, पहले ये डेफिनेशन, अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। वो कह रहा है कि अगर आप सभी पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम कर लो, सम का मतलब प्लस नहीं होता, सम का मतलब आपको लूप के अकॉर्डिंग देखना होता है कि वो नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है। तो वो कह रहा है कि आप इस सभी का एल्जेब्रिक सम कर लो तो वो जीरो होगा। हमारा तो जीरो हो नहीं रहा, हमारा तो 7 हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब था कि अगर आप ये भी वोल्टेज इस तरफ ले आओ तो आपको इक्वल टू जीरो मिलेगा, बिल्कुल जीरो मिलेगा। हमने जो लिखा है ना बेटा, वो सेकंड डेफिनेशन से बनाया, लेकिन फर्स्ट डेफिनेशन अगर समझना चाहते हो तो वो ये कह रहा था कि यहाँ पे I1R1 प्लस I1R2, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, ये भी सम ऑफ पोटेंशियल है, और 5 + 2 7, ये भी सम ऑफ पोटेंशियल है। सभी पोटेंशियल्स का अगर आप सम कर दोगे तो वो इक्वल टू जीरो होता है। ओके, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। तो लेकिन हमने इक्वेशन बनाने के लिए फर्स्ट की जगह सेकंड डेफिनेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। हमने कहा कि ठीक है जी, हम इसको ऐसे समझते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ्स जितनी है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस। बात वही है कि हमने ईएमएफ एक तरफ ले गए और आईआर वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए। डन। इसको बोलते हैं समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इक्वल्स टू जीरो, ऐसे लिखते हैं, और ये ओबे करता है एनर्जी कंजर्वेशन। ओके राइट। अब हम आते हैं एक्चुअली ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये करंट के बारे में समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो हमने बहुत सारे करंट लिए हैं, I1, I2, I3, I4, I5। हम करंट की वैल्यूज को कम से कम वेरिएबल्स में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस होते, ऐसे कुछ होता, यहाँ पे ऐसे होता, और यहाँ पे कुछ ऐसे होता, ये है मान लो, ठीक है। और चलिए यहाँ पे भी कुछ मान लेते हैं, और यहाँ पे भी मान लेते हैं, कुछ ऐसे है हमारे पास, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे आप क्वेश्चन की? तो जैसे एक तो बात आपको समझ में आ गई कि इसमें आप कितने लूप बना सकते हो। वैसे जनरली आप 3 बना सकते हो, वैसे हम 2 से बना काम कर लेंगे, लेकिन 3 भी हो सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अगर एक चाहते तो एक आप इसका पूरे का पूरा भी बना सकते थे, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? देखो, सबसे पहले इसमें रेजिस्टेंस आपको गिवन होंगे। जैसे ये वैल्यू आपको गिवन होगी, मान लो 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, ये गिवन होगा आपको। अभी आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में कि ना करंट फाइंड आउट करो। किसमें? वो आपको कहेगा करंट फाइंड आउट करो
टोटल करंट कितना, सॉरी 3 ओम में करंट कितना जा रहा है, या फिर वो कह देगा 1 ओम में करंट कितना जा रहा है, या वो पूछ लेगा यहाँ से करंट कितना जा रहा है। तो मतलब बेसिकली आपको इनमें से करंट फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? तो करंट स्टार्ट, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी पॉइंट से, किसी भी सेल से करंट एज्यूम कर लो बाहर निकल रहा है। तो मैं आपको ये कहूंगा, आप मेरे ये सजेशन है कि जहां से आपको यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव मिले ना, वहां से मान लो कि करंट बाहर जा रहा है। अगर आप में से किसी ने गलती से इसको ऐसे भी मान लिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको शुरुआत करनी ही है कहीं से, तो आप यहां से शुरू कर लो। कोई कहेगा सर यहां से नहीं कर सकते, यहां से शुरू कर लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, यहाँ से पॉजिटिव था, यहाँ से शुरू कर लेते, लेकिन कहीं एक तरफ से शुरू कर लो। मान लो हमने यहाँ से कर दिया, जहां से भी शुरू करोगे उसका नाम आप दे दोगे I1 नहीं दोगे, आई दोगे नाम। ठीक है, मैं इसको आपको बताता हूँ क्यों। अब क्या होगा, ये करंट ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे तो जंक्शन बन नहीं रहा है ना, एक ही हमारे पास रोड है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी करंट आई ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, क्या करें? आप में से जिन बच्चों को नहीं याद रहेगा वो पता क्या करेंगे, वो यहां से एक को नाम I1 दे देंगे, दूसरे को नाम I2 दे देंगे। नहीं करना ऐसे। आप क्या कर सकते थे, आप एक जगह पे करंट का नाम दे दो I1, और दूसरी तरफ जो बचा वहां पे दे दो I-I1, I-I1, यहां पे आप दे दो नाम I-I1, क्योंकि ऑब्वियसली अगर I1 जा रहा है तो वहां से तो रिमेनिंग करंट ही जाएगा ना। ऐसे करने से हुआ क्या, आपके पास वेरिएबल सिर्फ दो ही रह गए, एक I अननोन रह गया और एक I1 अननोन रह गया। अदरवाइज आप यहाँ पे I करते, I1 करते, फिर I2 करते, सॉल्व तो तब भी हो जाना था, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटर है हम वेरिएबल कम से कम रखें। ठीक है ना, I-I1। अब क्वेश्चन है कि अगर I यहां से करंट गया तो I1 यहां से बाहर निकालें कि इसकी तरफ करें। तो यहां पे अगेन आपकी फ्रीडम है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। मान लो आप में से कोई कहता है कि मुझे करंट ऐसे भेजना है, ऐसे। ठीक है, तो कर दो, इसका नाम बन गया क्या, I1। ठीक है, तो यहां से करंट क्या करोगे, बाहर भेजोगे कि अंदर रखोगे, आपकी मर्जी है, अगेन आपकी मर्जी है। यस, ये इसका ये इजी पार्ट है कि आप इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी, जैसे मैं आपको बताता हूं क्या, आप में से कोई कहता है कि जी हमें करंट ऐसे बाहर रखना है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, I, यहां से करंट कितना गया I1, और रिमेनिंग करंट कितना आया I-I1। लेकिन बेटा ये जरूरी थोड़ी ना होता है, मान लीजिए इसकी वोल्टेज बहुत ज्यादा होती, 15 वोल्ट 20 वोल्ट होती, पता नहीं ये अपना करंट ज्यादा भेज देता इस तरफ को। लेकिन हमें ये भी नहीं फोकस करना, हमें लेना देना ही नहीं है कि हमारे इक्वेशंस की स्पेशलिटी ये है कि आप इसका आंसर निकालोगे ना। जब आप इसका आंसर निकालोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे आई भरा था, है ना, हो सकता है जब आप फाइनल में आंसर निकालो आपका आंसर I इक्वल टू -4 एम्पियर आ जाए। वहां से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपने जो I एज्यूम किया था एक्चुअल में वो इस डायरेक्शन को नहीं जा रहा था, वो इस डायरेक्शन को जा रहा था। इट्स ओके, आपको आपको इक्वेशन ही बता देगी। जब आप फाइनल आंसर निकालोगे ना, कभी आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, कभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो अगर नेगेटिव आ गया मतलब डायरेक्शन उल्टा जाना था, आपने इधर को बना दिया, बट टोटली ओके, राइट। ठीक है, तो कोई आप में से क्या करेगा, कोई आप में से कहेगा कि नहीं जी मुझे तो करंट ऐसे बनाना है। ठीक है, I-I1। अब देखो ये भी लॉजिक सही बन रहा है, I-I1, इधर से I-I1, इधर से I, दोनों कलेक्ट हुए और इधर को I1 चला गया। ये भी कह सकते हो। इसमें हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि हमारे पास मेजर करंट आई था, जैसे कि ये आपने जो बनाया, देखो अभी आप देखना क्या, मान लो यहाँ पे करंट आई की वैल्यू आ जाए 3, ठीक है, I1 की वैल्यू आ जाए 7 और I-I1 की वैल्यू आ जाए 4। तो लॉजिक तो बन रहा है, 4 इधर से आया, 3 इधर से आया। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था, जंक्शन रूल में जितने आएंगे उतने जाएंगे भी। उतने जाने का मतलब है अगर 2 आए तो 2 नहीं जाएंगे, पर 2 का जो सम होगा वो कम से कम जाएगा उतने का उतना। तो 3 आया, 4 आया, 7 चला गया। तो यहाँ पे आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप करंट को कैसे शो करते हो। हाँ, ऑब्वियसली आप ऐसे शो नहीं कर सकते जैसे कि मैं कह दूं कि यहाँ पे भी करंट बाहर जा रहा है। अच्छा, मान लो मैं ये कह देता कि यहाँ से करंट ऐसे आया, यहाँ से भी करंट ऐसे आया और यहाँ से भी करंट ऐसे आया, क्या ये पॉसिबल था? ये नहीं पॉसिबल है।
क्यों क्या? यहाँ पे क्या लिखा था हमने? सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग अ जंक्शन, तो जंक्शन में करंट एंटर तो हुए तीन जगह से, लीव तो कहीं से भी नहीं हुआ। किसी एक जगह से तो करना पड़ेगा ना बेटा, आप यहां से उल्टा कर दो ठीक है चलेगा। तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अब मैं आपको बता दूं, आप जनरली कैसे सोचोगे। जनरली आप ऐसे सोचोगे कि यहां से आई आया, आई यहां से आया, तो यहां से आई वन चला गया और रिमेनिंग करंट इधर से चला गया। ये आपका फर्स्ट मतलब स्टेप ऐसे ही होगा। मैं सिर्फ आपको आपको मैं सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप क्या क्या कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप घर जाके करोगे तो आप ये मत करना कि यार सर ने कहा था कि ऐसे ही करना है, आपका आंसर हर तरह आ जाएगा। पर हाँ, कई बार बच्चे को होता है नहीं यार मुझे तो स्टार्टिंग बताओ कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग आपकी ये है, आई वन सॉरी आई आया, आई वन एक तरफ चला गया, जो रिमेनिंग करंट है वो ऊपर चला गया। अब ध्यान से देखो, जब ये वाला करंट ऊपर गया, आई माइनस आई वन, कभी वही वाला चीज जो आप पूछ रहे थे, आई माइनस आई वन इधर गया, यहां से कितना आया आई वन, है ना। अब ध्यान से देखो, यहां से आ रहा है आई माइनस आई वन, यहां से आया आई वन, तो बाय डिफॉल्ट इधर से करंट कितना बन जाएगा, आई बन जाएगा। दोनों का सम किया तो आई वन कैंसिल, आई आ गया वापस, तो वही करंट वापस आ गया। इज इट ओके? ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम क्वेश्चंस को, फाइन। चलो हम ट्राई करते हैं, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे से सॉल्व होते हैं। ओके ये लीजिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, जो अनिका ने अभी शुरू भी नहीं किया, होपफुली पेन उठा लेगी, होपफुली पेन उठा ले, और पेन उठा लिया। कोई बात नहीं, पेरेंट्स को तो हमने कॉल करनी है। शाबाश, गुड, 200 ओम लिख लिया, शाबाश। बाकी सर्किट कंप्लीट करो, शाबाश। हो गया? हाँ जी हाँ जी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं नहीं नहीं, इन्हें डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, इसको हम लेबलिंग साथ में करते हैं, पी क्यू आर एस। ओके, 220 64 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है जी, डन। तो आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मिलीमीटर नहीं, बताता हूँ क्या करना है। इफ मिलीमीटर ऑफ 20 ओम रेजिस्टेंस is connected between P and R, calculate the reading of millimeter। ये करना है, ये इक्वेशन फटाफट लिख लो 9, ठीक है, मुझे एक दो क्वेश्चन करवाने हैं आपको। ये लिख लो और लिखने के बाद मुझे बताना कि वो एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहा है। और मिलीमीटर है, सॉरी, मिलीमीटर। हो गया? तो आप मुझे ये बताओ,
फाइनली हमें फाइंड आउट क्या करना है, किसमें, एग्जैक्टली exactly. देखो वो आपको पूछ रहा है कि मिली एमीटर मतलब करंट फाइंड आउट करो किसमें, 20 ओम में। अगर आपने वो 20 ओम वाली रेजिस्टेंस, मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि ये जो है ना ये एक्चुअल में एमीटर है और एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओम है, बस ये समझ लो। लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कह रहा है कि जो 20 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसमें करंट पता करो कितना है, फाइंड द करंट इन द 20 ओम रेजिस्टेंस, बस ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको इसमें से करंट फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ स्टार्ट कैसे करोगे। हाँ जैसे मैंने कहा था है ना, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ से आई मान लेंगे, ठीक है, और फिर हाँ तो एक यहाँ से जंक्शन बन रहा है, तो यहाँ से आप I1 मान लो, इसको भी I1 कह सकते थे लेकिन इसको I1 कह लो, मर्जी है। तो ये कितना बन गया आई, तो ये तो पॉजिटिव आ रहा था, तो उल्टा डायरेक्शन, कोई जरूरत नहीं है, है ना, कोई जरूरत नहीं है, बस आपने एक बार ही मान लिया ना। अब भूल जाओ कि आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस आप ये समझो I1 एंड I-I1, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। अच्छा हम दोनों इकट्ठे ही करते हैं ताकि हमारा आंसर मैच करे, मतलब इक्वेशन मैच करे। तो इसमें लूप बनानी है और एक लूप यहाँ पे बनानी है। आप लूप कैसे बनाना, मतलब हो सकती है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, होने को दोनों ही हो सकती हैं, राइट, मैंने आपको कहा था। लेकिन चलिए हमें दोनों को इक्वेशन सेम बनानी है, तो मान लो मैं इसको भी ऐसे बना लेता हूँ और यहाँ पे भी ऐसे ही बना लेता हूँ। हम दोनों ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज कर देते, इसको एंटी कर देते, दोनों को एंटी कर देते, हमारी मर्जी है, राइट। तो मान लीजिए मैं सिर्फ बुक देख के कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी इक्वेशंस आपका आंसर मैच पूरा उसी हिसाब से करना चाहिए। तो ये हो गया। अब मुझे अब आप कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले फर्स्ट लूप का नाम लिख दोगे, फर्स्ट लूप का नाम लिख दो। तो फर्स्ट लूप आपकी कौन सी आ गई, लेट से ये वाली मान लेते हैं, PRQP, PRQP। अब मुझे इसके हिसाब से, PRQP के हिसाब से मुझे वी पोटेंशियल्स के वो लिख के बताओ, IR जो मैंने यहाँ पे बताया था आपको, एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंसेस। PRQP, वो छेद हो जाएगा ऐसे कर करके। ऑफ कोर्स I-I1, यहाँ पे सोचो क्या होगा, यहाँ से I-I1 गया, वैसे तो जनरली यहाँ से I1 ही जा रहा है, तो अगर ये I1 आ रहा है तो यहाँ से भी I1 जाएगा, और दोनों जब इकट्ठे होंगे, जब दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ से I निकलना शुरू हो जाएगा दोबारा से। हाँ जी दिव्यांश बेटा पूछो, नहीं समझ आया, केड़ी चीज बेटा, करंट की, करंट के बारे में। देखो यहाँ से I-I1 है, तो ये ही यहाँ से गया, इसके पास और कोई जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से I-I1 गया। अब यहाँ तक कौन क्या पहुंच गया, I-I1, यहाँ से क्या जा रहा है I1, तो रेजिस्टेंस को क्रॉस करके भी तो ये I1 ही जाएगा, तो ये श्योर हो गया यहाँ से I-I1 जा रहा है और यहाँ से I-I1 जा रहा है। अब ये दोनों जब इकट्ठे होंगे तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा I, इसका मतलब यहाँ से क्या जा रहा है I। और वैसे ही अगर आप सोच लेते कि हमारे पास I था ये, तो अगर ये I पीछे से आ रहा था तो इसके पास यही तो रास्ता था आने का, तो अगर ये I आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी तो I ही आ रहा होगा, है ना, ये पूरा पाथ एक ही है ना। तो अगर यहाँ से I हमने यहाँ से बनाना शुरू किया तो ये पीछे से भी तो I ही आ रहा होगा, और पीछे से भी तो कोई और रास्ता नहीं है आने का, इसका मतलब यहाँ से भी तो I ही आ रहा होगा, तो ये I की रूट ही है पूरे का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे I आ गया। हाँ जी अब बताओ जी फॉर्मूला, अभिनंदन दसो बेटा, कोई ट्राई तो करो, ऐसा नहीं होना फिर सॉल्व नहीं कर होने। इक्वेशन किस में बनानी है पहले ये बताओ, किस में इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है सम ऑफ, एक तरफ EMF लिखने हैं इक्वल टू, दूसरी तरफ IR का प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, इस लूप में पहले मुझे बताओ कितने IR आएंगे और कितने EMF की वैल्यू आएंगी, कितने IR आएंगे इसमें कितने रेजिस्टेंस गिवन है आपको, 2,
दो ही है, एक ये और एक ये। ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा तो ये समझ लो, पी आर क्यू पी, इसमें कितने रेजिस्टेंस गिवन है, दो, और कितनी वोल्टेजेस गिवन है, टोटल थ्री है, बिल्कुल सही। और अगर आप सिर्फ ईएमएफ देख रहे हो तो एक ये हो गया है ना, दो ये हो गए। तो आपको इन दोनों को डील करना है और एक इसको डील करना है। तो कैसे करना है, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 20 है, I1 है। अभिनंदन, आपने कहा था ना तीन है, तीन क्या है हमारे पास, तीन ही वोल्टेजेस हैं, राइट। एक वोल्टेज गिवन है, दो वोल्टेज आपको बनानी पड़ेगी, आई आर, ठीक है। तो एक तो आपके पास है I1 इंटू 20, एक आपके पास है I इंटू 60, और एक आपके पास है सिर्फ 4। अब साइन देखने हैं, प्लस या माइनस। सबसे पहले I1 इंटू 20 साइन क्या आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो हमने कहा था कि हमारी लूप कैसे जा रही है, पी आर क्यू पी, ऐसी जा रही थी। हमने कहा था जो हमारी लूप है, अगर उसी डायरेक्शन में करंट भी जाएगा, ये देख, अगर हमारी लूप है उसी डायरेक्शन में करंट भी जाएगा तो हम पॉजिटिव आई आर लिखेंगे, राइट। तो हमारी लूप ही इस तरफ जा रही है, ये देख, ये वाली यही है ना, ये लूप ऐसे पूरी कंप्लीट हो रही है। अगर आपको ऐसे देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये समझ लो पी आर जा रही है, पी आर क्यू पी, पी आर क्यू पी। अब इन्हें अंदर देख, तो पी आर में क्या हुआ, करंट भी उधर जा रहा है और लूप भी उधर जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, I1 इंटू 20 पॉजिटिव में। सेकंड I इंटू 60, दिव्यांश I इंटू 60, लूप हमारी ऐसे जा रही है, I इंटू 60 पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि I इंटू 60 आपकी लूप भी ऐसे ही जा रही है, ऐसे ऐसे। तो I इंटू 60 भी, करंट भी ऐसे ही जा रहा है। जिस तरफ करंट जा रहा है उसी तरफ हमारी लूप कौन है, लूप पता है क्या है, पहली बात मैं बताता हूं, पहले मैं बाकियों को सॉल्व कर रहा हूं, मैं तो वापस आता हूं। हाँ जी बेटा, बाकियों को समझ आ गया। I1 इंटू 20, I इंटू 60, राइट, और फिर इक्वल टू +4, सही है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लूप बताओ जी, हाँ बेटा, कौन सी है सेकंड लूप। यहां से शुरू करते हैं, मान लो P से, P S, हाँ ऐसे जा रहे हैं ना हम, PSRP। चलो जी बेटा बताओ आप, क्या क्या वैल्यूज आएंगी, वोल्टेज बाद में देखेंगे। हाँ जी, 200 इंटू आई भी, तो करंट भी बोलना है ना बेटा, करंट कितना जा रहा है यहां से, I माइनस I1। तो पहले करंट की वैल्यू लिख दो, उसको 20 से 200 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो आपको देखना है लूप, PSR, तो SR में जा रहे हो, S से R, करंट भी इधर ही क्यों जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव I माइनस I1 इंटू 200। ओके, नेक्स्ट बोलो, इसकी वोल्टेज बोलो, I1 इंटू 20, पॉजिटिव की नेगेटिव, PSRP, RP, R से P, नेगेटिव, क्योंकि लूप इधर आ रही है और करंट इस तरफ जा रहा है ना। उमंगदा ठीक हो गया, उमंगदा देख मुंह चमक गया। सो यहाँ पे आ गया -I1 इंटू 20, राइट। अच्छा, इक्वल्स टू PS, हाँ जी, 5 के -5, क्योंकि पी एस करंट को नहीं देखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, मैं देख रहा हूँ ये PS जो आपने कहा था, PSRP, तो PS में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जा रहे हैं, तो ये हम नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं, तो -5। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, क्वेश्चन आएंगे और इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले ये वाला तो हमारे पास इजी है, 20I1 प्लस 60I इक्वल्स टू 4, 20I1 प्लस 60I इक्वल्स टू 4। इसको, ये क्या बन गया, 200I माइनस 200I1 माइनस 20I1 इक्वल्स टू -5। सो 200I माइनस 200I1 माइनस 20I1 इक्वल्स टू -5। इसको थोड़ा सा इजी कर लो, कैसे, ये तो I1 दोनों -220 हो जाएंगे, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 200I माइनस 220I1 इक्वल्स टू -5।
ओके, आगे क्या करेंगे बताओ शाबाश, क्या करेंगे? देखो, आई वन आई तो पहले तो दोनों को रीअरेंज कर लो, आई आगे लिख दो, 20i1 पीछे लिख लो, 60i प्लस 20i1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, सेकंड तो ओके ठीक ही लिख रहा है, 200i माइनस 220i1 इक्वल्स टू -5। काफी क्लोज आ गए, आपने मैथ्स में किए हैं ऐसे क्वेश्चंस। उसको आप बोलते थे, क्या बोलते थे, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन एक और काम करो, पहले इसको इजी कर लो। कैसे? आपको 4, ये सारे 4 के फैक्टर बन रहे हैं, है ना? तो यहां से आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 15। दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, 15i प्लस 5i1 जो भी है, यहां से 5 के फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1, 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 40 टू 20, 4 5 20। तो आपके पास दोबारा से इक्वेशन और इजी हो रही है, 15i प्लस 5i1 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आ रही है 40i माइनस 45i1 इक्वल्स टू -1। 44 आ रहा है, 44 ये आ गया, मुझे नहीं पता, पॉइंट समथिंग, 0.064 0.064। ओके, हाँ जी। अभी अभी क्या करें? अभी वही एलिमिनेशन मेथड। किसको पता है, किसको नहीं पता एलिमिनेशन मेथड? नवप्रीत नहीं पता, अभिनंदन नहीं पता, हाँ पता नहीं, यही लिखा हुआ है। हाँ जी बेटा, इसको कैसे सॉल्व करने हैं? देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन है, आई एंड आई वन। पहली बार जब इसको सॉल्व करना है, आई के नीचे आई होना चाहिए, I1 के नीचे I1 होना चाहिए, ठीक है? और जो कांस्टेंट है वो इक्वल टू दूसरी तरफ होना चाहिए। अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से सुनना। जो बेटा आई के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर वाले आई के साथ कांस्टेंट लगा हुआ है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस सारी इक्वेशन को मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस सारी इक्वेशन को मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहला स्टेप, ठीक है? तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 4 600, 15 40 600 प्लस 45 200, और यहाँ पे आ गया 40। अब 15 को मल्टीप्लाई किया, 15 4 600, 15 44 पता नहीं, 15 4 60, 60 660, और 15 इंटू -1 -15। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया हमने? इसको ऊपर 40 से मल्टीप्लाई किया और इसको 15 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास जब इससे 40 को किया तो इसको 15 से किया, तो आपके पास ये सेम वैल्यूज पक्का बनेंगे। अब क्या करेंगे नपरी, ध्यान ना बेटा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? आप नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर दोगे। माइनस करने का मतलब है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दोगे। अगर ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा। आपको 600 माइनस 600 कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो गया। 200 प्लस 660, नॉट माइनस, 200 प्लस 660, ये बन गया 860। 40 प्लस 15, ये बन गया 55। अब I1 निकल गया, 55 डिवाइडेड बाय 860, राइट? I1, क्या हमें I1 ही निकालना था? I1 ही निकालना था। अगर हमें I निकालना होता तो बाद में वो भी निकाल लेते, बट लेट्स से वी नीड टू जस्ट फाइंड द I1। तो इसका आंसर आ गया, पता नहीं, मुझे लग रहा है इतना ही आना चाहिए, बाकी आप चेक कर लेना, इतना ही आ रहा है, 0.064 आ गया। मतलब इसको अपने रेशो सॉल्व की, इतना आंसर आ गया। अगर कहीं, हाँ चलो राउंड ऑफ किया होगा, मुझे अभी मैंने कौन सा निकाला है, ये आ गया। अगर उसने कहा होता है कि नहीं I1 के साथ साथ में I भी पता करो, मान लो कहता यार मुझे 4 वोल्ट में बताओ कितना करंट आ रहा है, तो आप I की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो टू फाइंड I क्या करोगे? टू फाइंड I, हाँ तो आप किलोमीटर ध्यान देखियो, अगर आपके पास I1 आ गया है ना, I1 की वैल्यू
किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है, जैसे जो आपको इजी लग रही है, मान लो ये इजी लग रही है हमें, तो हम इक्वेशन 1, अच्छा क्या 40 में मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस इक्वेशन में डाल दो। तो हमने इस इक्वेशन में डाल दिया, सो पुट वैल्यू ऑफ I1 इक्वल्स टू 0.064 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी वो लिख लो। आपके पास इक्वेशन 1 थी, कहाँ गई? 15i प्लस 5i1 प्लस 5i1 की वैल्यू इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। यहां से आपको i मिल जाएगा। कितना आ रहा है? चलो ठीक है, चेक बाद में कर लेना। लेट्स सी कितना आ रहा है, ट्रस्टिंग ऑन दी अहानाज कैलकुलेशन एबिलिटीज। ये हो गया।